अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लाई हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। आज हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय कलर चेंज, कि किस तरीके से किसी रिडॉक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है कलर चेंज की मदद से। तो कलर चेंज के लिए जो है ये अक्सर ये आप समझ लेंगे, ये जो लेक्चर है ये प्रैक्टिकल वे से इम्पोर्टेंट है। इस तरह के रिएक्शंस इन जो रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं ये मोस्टली प्रैक्टिकल वर्क किया जाता है, जहाँ पे डिफरेंट तरह के इंडिकेटर्स को ऐड करके वहाँ पे जब कलर चेंज होता है तो वहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि आया यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन हुआ है। तो हम देखते हैं कि हम किस यहाँ पे हम एक रिएक्शन देंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन सा केमिकल ऐड करके किस तरह का कलर आएगा। तो उससे हमें ये आइडिया होगा कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रहा है ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, सपोज़ हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया हुआ है। एक्वस सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि इसका वाटर के अंदर सोल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें हमने साथ में एसिड ऐड करना है H2SO4, उसमें एसिड हमने ऐड कर लिया। ठीक है, इसके अंदर जब हम पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड जो है वो एज आ इंडिकेटर काम करेगा। तो ये बेसिकली ये जो पोटेशियम आयोडाइड होता है ये कलरलेस सोल्यूशन होता है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। जबकि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है जब इसका हम वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाते हैं तो ये पर्पल कलर का होता है। ठीक है, जब हम इनका यानी कि सिंपल पोटेशियम परमैंगनेट और H2SO4 का आपस में मिक्स किया होता है तो उसके अंदर जब हम पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड क्या कर लेगा कि ओवरऑल ये जो पूरे रिएक्शन मिक्सचर का जो कलर है वो पर्पल होगा। तो जब हमने इसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर लिया तो पोटेशियम आयोडाइड उसके जो कलर है उसको क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। ठीक है, क्या चेंज आएगी कलर के अंदर कि यहाँ पे हमारे पास एक ब्राउन कलर आएगा। ठीक है, तो वो जो ब्राउन कलर होगा वो किसकी वजह से होगा, आयोडीन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे इनके जो रिएक्शन की वजह से वहाँ पे ब्राउन कलर जो बनेगा वो किस वजह से होगा, आयोडीन का होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक पोटेशियम ये है और एक पोटेशियम ये है। ठीक है, ये डिफरेंट तरह के कंपाउंड बना लेंगे। देखिए, एक ये के और एक ये के, ये दोनों मिल जाएंगे आपस में और साथ में हमारे पास बन जाएगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। यानी यहाँ से ये सल्फेट टूटेगा, अगर हम इसकी ब्रेकडाउन देखें तो यहाँ से हमारे पास H पॉजिटिव बन जाएगा और साथ में इस तरह से बन जाएगा 2 नेगेटिव। तो अगर हम इसकी ब्रेकडाउन देखें सोल्यूशन में, ये हमारे पास K पॉजिटिव और I नेगेटिव बन जाएगा। उसके अलावा फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये K पॉजिटिव और MnO4 नेगेटिव इस तरह का बन जाएगा। अब एक पोटेशियम ये वाला, एक पोटेशियम ये वाला और एक हमारे पास ये आपस में मिलके K2SO4 बना लेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये जो MnO4 है, ठीक है, Mn ये हमारे पास ये भी सल्फर के साथ मिलके MnSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, एक हमारे पास ये बन जाएगा और साथ में इस कंपाउंड में H2O भी बनेगा। यहाँ पे मैंने इसको लेबल नहीं किया हुआ, लेकिन इस रिएक्शन को लेबल लाजमी करना है, इस साइड को यानी कि जितने हमारे पास मैंगनीज या कोई भी एलिमेंट जहाँ पे जितने नंबर ऑफ़ एटम इस साइड पे हैं उतने ही हमने नंबर ऑफ़ एटम जो है वो इस साइड पे मेंशन करने होते हैं। यानी कि इस रिएक्शन का जो कलर था वो हमारे पास पहले क्या था, पर्पल था। पर्पल कलर से जब हमने उसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया है तो वो ब्राउन कलर हो गया। पर्पल से ब्राउन चेंज होना हमें ये शो कर रहा है कि यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। ठीक है, कौन सा रिएक्शन हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन आपको पता है कि कौन सा रिएक्शन होता है कि जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती हैं, दोनों एक ही टाइम पे होती हैं। ऑक्सीडेशन भी हुई है और साथ में रिडक्शन भी हुई है, इसी वजह से इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा गया है। तो अब यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि इनमें से
ये जो ओवरऑल रिएक्शन है इसमें से कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हुई है और कौन सी चीज़ रिड्यूस हुई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इसको देखें KI जो है वो I2 में गया है। इसको देख लेते हैं कि हमारे पास क्या था, KI जो है वो रिएक्शन के बाद I2 में चला गया और साथ में K पॉजिटिव हुआ है। अगर हम रिएक्शन से पहले देखें तो इसका जो था ये -1 था और इसका जो है वो +1 है, यानी कि इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो -1 था, तो ये यहाँ से टूट के हमारे पास इस फॉर्म में चला गया है। इधर आप देखेंगे जब वो फ्री स्टेट में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 हो जाती है। अब देखें कि -1 से यानी कि वो इंक्रीज़ होकर 0 हुई है, तो इंक्रीज़ ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी हमारे पास यहाँ पे आयोडीन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रिड्यूस क्या चीज़ हुई है। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास कंपाउंड है KMnO4 KMnO4, उससे अगर हम देखें तो MnSO4 हमारे पास बना है। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो ये जो एक एक्शन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -2 होता है, तो 4 एक्शन है तो टोटल मिला के हमारे पास इनका क्या हो जाएगा, -8। एक का हमारे पास क्या था, -2 था। अब आप देखिए इसको बैलेंस करने के लिए पोटाशियम का तो हमने इधर ऊपर भी देख लिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +7 था। इसी तरह यहाँ पे भी ये -8, यहाँ पे सल्फ़र का +6 होता है, तो यहाँ पे मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है। अगर आप मैंगनीज़ को गौर से देखें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इधर +7 था और यहाँ पे +2 है, यानी रिएक्शन करने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर +7 था और रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस होने का मतलब यह है कि हमारे पास ये जो मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ इज़ रिड्यूस्ड। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो इसी वजह से ओवरऑल ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हुई है कि हमारे पास एक तो आयोडीन के बनने की वजह से ब्राउन कलर आया है, ठीक है, एक हमारे पास ब्राउन कलर आया है, ब्राउन कलर आया है, और दूसरा हमारे पास ये जो बना है यानी KMnO4 पहले पर्पल कलर का था, तो रिएक्शन के बाद ये हमारे पास क्या हो गया, कलर लेस हो गया क्योंकि ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन हो उसमें हम एक प्रॉपर इंडिकेटर यूज़ करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो इस रिएक्शन में आप देखें कि हमने दोनों चीज़ें डिस्कस की कि एक चीज़ जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है और एक चीज़ रिड्यूस हो रही है, इस वजह से ओवरऑल ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। आज का लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम किसी रिडॉक्स रिएक्शन को कलर चेंज की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें हमने एक रिएक्शन डिस्कस किया KMnO4 और H2SO4 का, यानी एसिडिफाइड KMnO4, और उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स हमने पोटेशियम आयोडाइड के डाले। तो उससे हमने देखा कि KMnO4 का जो पर्पल कलर था वो एक तो कलर लेस हो गया है और साथ में पोटेशियम आयोडाइड से हमारे पास जो आयोडीन बना है वो ब्राउन कलर का बना है। तो यानी इससे ये प्रूव हुआ कि ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है। उसके बाद फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है। इसमें हमने देखा कि पोटेशियम आयोडाइड में जो आयोडीन है वो ऑक्सीडाइज हो रही है और KMnO4 में जो मैंगनीज है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।